हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आर्ट ब्रेन क्लास में। आज का ट्यूटोरियल है 3ds मैक्स के रिगिंग के ऊपर। सो कोई भी चीज को एनिमेशन करने के लिए एक तो है कि अगर सिंपल एनिमेशन करना है तो इट्स ओके, बट अगर उसको कैरेक्टर हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिर कोई भी चीज लाइक मशीन टाइप, तो उसको रीक करना पड़ता है प्रॉपरली। बहुत सारी चीज़ हम व्हीकल्स होते हैं या कुछ भी हो जाए, उन सारी चीज़ों को रिग करके फिर हम लोग एनिमेट करते हैं। जितना रिग प्रॉपर होगा उतना एनिमेशन अच्छा होता है और हमारा वर्क भी फास्ट होता है। सो रिगिंग में सबसे पहला चीज होता है रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये रिलेशनशिप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप होता है। तो मैं आज आप लोगों को इस रिलेशनशिप के बारे में बता रहा हूं, हर एक रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है रिलेशनशिप में आपका लिंक। इट्स अ नॉर्मल लिंक, ओनली जस्ट लिंक। लिंक, दिस इज योर लिंक आइकॉन, लिंक टूल, और दिस इज योर अनलिंक टूल। सो ये लिंक आपका सबसे पहला पार्ट है। तो मैं यहां पे आपको लिंक को समझाने के लिए यहां पे दो क्यूब लेता हूं। सबसे बेस्ट है दो क्यूब लेता हूं, दो डिफरेंट कलर का। ओके, एक ऑरेंज कलर का ले लेता हूं। यस। सो मेरे पास अभी दो क्यूब है। एक डुप्लीकेट और निकाल के रखता हूं और इसका मैं और एक बना दिया ब्लू कलर का, ऐसा। ठीक है। सो अभी मैं इसको लिंक करूंगा। तो लिंक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। कौन चाइल्ड होगा, कौन पेरेंट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। दैट मीन्स चाइल्ड के मूवमेंट से पेरेंट को इफेक्ट नहीं होता है, बट पेरेंट के मूवमेंट से चाइल्ड को इफेक्ट होता है। सो दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ चाइल्ड पेरेंट। सो दिस लिंक, ओके, मैंने इसको सेलेक्ट किया लिंक टूल को। फर्स्ट चाइल्ड, क्लिक ऑन इट, ड्रैग। ये आइकॉन के साथ देखो इसका एक इनविजिबल लाइन जैसा आपको दिख रहा है। ओके, तो मैं यहां पे मेरा लेफ्ट क्लिक को छोड़ा नहीं, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं और मैं जो पेरेंट है या फादर है उसके ऊपर आके इसको छोड़ देता हूं। तो जैसे मैंने छोड़ा तो ये लिंक हो चुका है। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं चाइल्ड को मूव करता हूं तो चाइल्ड इंडिविजुअल मूव हो रहा है, बट जैसे पेरेंट को मूव करूंगा चाइल्ड उसके साथ चलेगा। सेम वे में मैं अगर पेरेंट को रोटेट किया, चाइल्ड उसको फॉलो करेगा, और स्केल किया तो चाइल्ड भी एट अ टाइम स्केल होगा। सो दैट मीन्स यहां पे जैसे मैंने लिंक किया तो मेरा ये जो तीन पैरामीटर्स होता है, तीन पार्ट होता है इसका सिलेक्शन में, इसमें ट्रांसलेट, रोटेट एंड स्केल, ये तीनों इसके साथ लिंक हो चुका है। समझ में आ गए आप लोगों को? सो नेक्स्ट मैं आता हूं इसके ऊपर। तो यहां पे तीन ऑप्शन है बॉक्स के। तो अभी मैं इन तीनों को एट अ टाइम लिंक करने जा रहा हूं। आप देखोगे तो मैं इसको और एक कॉपी लेता हूं और इसके ऊपर जाके लिंक करूंगा। कैसे? इसको लिंक करूंगा इसके साथ, इसको लिंक करूंगा इसके साथ। सो होगा क्या? मैं इसको इंडिविजुअल कुछ भी कर सकता हूं। इसको करूंगा तो ये इसके साथ रोटेट होगा, और इसको करूंगा दोनों इसके साथ रोटेट होगा। दैट मीन्स इस तरीके से मैं एंडलेस चीज को एक दूसरे के साथ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में लिंक कर सकता हूं। कि आपको पहले डिसाइड करना है कि कौन सा पेरेंट होगा, कौन सा चाइल्ड होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रिगर कहां से आ रहा है इसका। ओके, तो पहला चीज हो गया लिंक। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, इस पे मैं इसका और एक डुप्लीकेट कर दूंगा ताकि बहुत सारी चीज मुझे दिखाना है आपको। सो
अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस पे कि और कितने रिलेशनशिप है। तो नेक्स्ट रिलेशनशिप है आपका कंस्ट्रेंट। सो दिस इज योर कंस्ट्रेंट। एनिमेशन के अंदर आपको कंस्ट्रेंट मिलते हैं। तो कंस्ट्रेंट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट मिलते हैं, बट अभी यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में कुछ ही कंस्ट्रेंट आपको दिखाना है। सब कंस्ट्रेंट अभी हम लोग नहीं देखेंगे, लाइक पाथ कंस्ट्रेंट हम लोग एनिमेशन का टाइम पे देखेंगे, सरफेस कंस्ट्रेंट अभी मुझे नहीं चाहिए। सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट आई हैव टू शो यू, मुझे जो आपको दिखाना है दैट इज पोजीशन कंस्ट्रेंट। पहले चाइल्ड सिलेक्ट किया मैंने, तो पेरेंट चाइल्ड में सबसे पहले आपको यह सिलेक्ट करना है कि चाइल्ड कौन सा है। यहां पे भी जैसे मैंने लिंक में किया सेम तरीके से मैं यहां पे भी करूंगा कि चाइल्ड कौन सा है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो चाइल्ड है उसको सिलेक्ट किया, देन गो टू द पोजीशन कंस्ट्रेंट, क्लिक ऑन इट एंड नेक्स्ट क्लिक टू पेरेंट। पहले चाइल्ड को सिलेक्ट किया, पाथ कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट किया और पोजीशन कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट किया और मैं इस पे जाके क्लिक किया। सिर्फ जैसे मैं क्लिक किया ये गायब हो गया। एक्चुअली गायब नहीं हुआ, ये पोजीशन एक दूसरे का मैच कर लिया। ये बिल्कुल चाइल्ड जाके पूरे पेरेंट के पोजीशन में सेट हो गया। अगर आपको इसको अपने ही जगह पे सेट करना है तो कुछ नहीं करना है, जस्ट ये साइड पे चले जाओ आप थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे। और मजेदार चीज है, अगर कंस्ट्रेंट कुछ भी करोगे वो आपको मोशन के अंदर मिलेगा, यहां पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मॉडिफाई के अंदर आपको बिल्कुल नहीं मिलता है, उसके सारे पैरामीटर्स मिलते हैं मोशन के अंदर। तो मोशन के अंदर जाके मैं थोड़ा नीचे आऊंगा, यहाँ पे ऐसे चेक बॉक्स है कीप इनिशियल ऑफसेट्स। अगर मैं इसको क्लिक किया तो चाइल्ड अपने जगह पे ही स्टे करेगा, तब यहां पे नहीं जाएगा। सो अगर मैं अभी चाइल्ड को मूव करने की भी कोशिश करूंगा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कंस्ट्रेंट का कहानी ऐसा है कि कंस्ट्रेंट से चाइल्ड से, जैसे लिंक पे मैं चाइल्ड को मूव कर सकता था, बट कंस्ट्रेंट में मैं चाइल्ड को बिल्कुल मूव नहीं करूंगा, उसका टोटल कंट्रोल पेरेंट्स के पास होता है। सो मैं पेरेंट को सिलेक्ट करूंगा, मूव करूंगा, यस ये देखो उसके पोजीशन के साथ चल रहा है। बट जैसे मैं रोटेट करूंगा इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ना तो स्केल के साथ है, ये देखो। दैट मीन्स ये जो पोजीशन कंस्ट्रेंट है ये ओनली पोजीशन पे ही काम करता है, दैट मीन्स ये सिर्फ ट्रांसलेट वैल्यू पे काम करता है। तुम इस पे जाओगे तो यहां पे तुम्हें दिखाई देगा कि लेयर के अंदर पोजीशन XYZ, ठीक है, 100% इसका वेट है। नीचे आ जाओ, यहां पे बॉक्स 06, सो इसका जो नंबर है दिस इज 07 एंड दिस इज 06। तो इसका जो कनेक्शन हुआ है ये कनेक्ट किसके साथ हुआ है ये बॉक्स 07 कनेक्ट हुआ है बॉक्स 06 के साथ, जिस पे इसका वेट है 50%। मैं इसको 50% दिया हूं, मैं दूसरे और एक को 50% दे सकता हूं, ठीक है। उसको दिखाने के लिए मैं काम करता हूं, मैं एक दूसरा बॉक्स ले लेता हूं यहां से। सो मान के चलो मैं इसको ले लिया और इसको जाके यहां पे देखो एट पोजीशन टारगेट टू क्लिक ऑन दिस। किस पे गया? 12 पे। इस पे 50%, इस पे 50%। तो अभी क्या होगा, आप अगर इसको सिलेक्ट करोगे ये इससे भी मूव होगा, आप इसको सिलेक्ट करोगे ये इससे भी मूव होगा। बट मजेदार चीज है, अभी जब इसको मूव कर रहे हो देखो ये आगे चला जा रहा है बहुत ज्यादा, ये उतना आगे नहीं जा रहा है। दैट मीन्स इसका 50% इसमें है, इसका 50% ये है। सो ये इसको 50% फॉलो करता है, इसको 50% फॉलो करता है, ये देखो। मजेदार चीज वही है, अभी इसको इधर खींचोगे तो ये भी इधर जाने लगेगा। सो एट अ टाइम मैं एक ही चाइल्ड को दो पेरेंट से लिंक कर सकता हूं, मतलब कंस्ट्रेंट अप्लाई करके उसका रिलेशन बिल्ड कर सकता हूं। सो इस पे आके मैं जब देखता हूं तो यहां पे मुझे 50% करके दिखता है। सो अगर आपको चाहिए तो आप चाहो तो यहां पे इसके वेट बदल सकते हो। लाइक ये जो 12 नंबर है इसको मैं 10% दे सकता हूं या 20% दे सकता हूं,
और इसको मैं 80% दे दिया 100% में, सॉरी इसको 80% कर दिया। सी आप देख पा रहे हो, तो इसको सिलेक्ट करके जब जाऊंगा, देखो ये इसके साथ ज्यादा नजदीक है, देख रहे, और इसके साथ देखो ये ज्यादा दूर जा रहे हैं, मगर उतना इफेक्ट इसके ऊपर ज्यादा नहीं हो रहा है पहले जैसा हो रहा था। तो ये सबसे पहला पार्ट है इसका कि रिलेशन कैसे बिल्ड किया जाता है। तो मैं जाके अभी फिलहाल इसका जो नेक्स्ट था इसको डिलीट कर दिया। तो अभी जैसे डिलीट करूंगा, अभी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इसके रिलेशन से वो निकल गया है। और इसको सेलेक्ट करके, इसका था 80%, मैं इस 80% को 50 कर दूं, अभी 80 रखूं वॉट एवर, क्योंकि अभी एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो उसका 100% ही कैरी करने वाला है। अगर 2 हुआ 3 हुआ तो फिर अलग अलग परसेंटेज पे वो काम करेगा। ओके, सो नाउ पोजीशन गया है। अब हम लोग आते हैं इसके रोटेशन पे। तो आप लोग बोलोगे कि पोजीशन तो हो गया, अभी रोटेशन, बिल्कुल रोटेशन का भी अलग से होता है। कंस्ट्रेंट जैसे लिंक में क्या हो रहा था, लिंक में एट ए टाइम सारी चीज कनेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स इसका रोटेशन, इसका स्केल, इसका ट्रांसलेट, सारे वैल्यूज एट ए टाइम लिंक होते हैं। बट इस पे अलग अलग से मैं मेरे जरूरत के हिसाब से इसको कनेक्ट कर सकता हूं। सो इस पे भी मैं करूंगा पहले चाइल्ड, ओके, फिर मैं यहां पे ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट पे जाऊंगा, क्लिक, एंड फिर पेरेंट पे जाके क्लिक करूंगा। से अभी ये ओरिएंट हो चुका है मगर समझ में नहीं आ रहा है। सो आप इसको रोटेट करने की कोशिश करो, ट्रांसलेट करो, हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका ट्रांसलेट वैल्यू इसके साथ यूज नहीं हो रहा है। सो इस पे रोटेशन करने जाओ, देखो ये रोटेट नहीं होगा, बट इसको रोटेट करोगे, देखो ये भी रोटेट होगा। बट अभी इसमें थोड़ा सा कहानी अलग है। इसको जब रोटेट किया था तो ये इसी के प्रीवोट को फॉलो करते हुए उसके चारों तरफ से रोटेट हो रहा था, बट ये अपने ही प्रीवोट पे रोटेट होता है। ये अपना प्रीवोट फॉलो करता है, ये अपना प्रीवोट फॉलो करता है, ये देखो। ओके, सो कंस्टेंट में आप यहां पे चले जाओ, सेम यहां पे भी देखो ओरिएंटेशन वैल्यू इसका, ठीक है, यूलर XYZ 100%, एंड सेम यहां पे किसके साथ है, इसका बॉक्स नंबर 9 के साथ है, ठीक है। और आप अगर यहां से देखोगे तो इसका भी वेट है 50%। यहां पे भी कीप इनिशियल ऑफसेट्स है। अगर आपको रोटेशन में कुछ प्रॉब्लम आया तो आप यहाँ पे कीप इनिशियल ऑफसेट्स करोगे, जैसे यहाँ पे हुआ था, तो वो अपने ही जगह पे पोजीशन रहता है। उसके बाद इस पे वर्ल्ड एंड लोकल 2 आता है। वर्ल्ड मीन्स दिस इज योर वर्ल्ड एक्सिस, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट के 2 एक्सिस होता है, एक होता है वर्ल्ड एक्सिस, एक होता है लोकल एक्सिस। लोकल एक्सिस उसका खुद का होता है। लाइक आप जब यहां से जाते हो एक्सिस पे, यहाँ पे आपको व्यू, स्क्रीन, वर्ल्ड एंड पेरेंट एंड लोकल, ये सब कुछ दिखते हैं। तो मैं अगर यहाँ से लोकल किया, देखो अभी इसका वर्ल्ड एक्सिस और लोकल एक्सिस वो सेम ही है दोनों का, ठीक है, बट ये अलग भी हो सकता है। सो दैट्स वाई आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है ये वर्ल्ड एक्सिस पे रखना है या लोकल एक्सिस पे रखना है। सो मैं यहाँ पे वर्ल्ड एक्सिस रख के अभी काम कर रहा हूँ। अगर मुझे लोकल एक्सिस की जरूरत पड़ा तो मैं लोकल एक्सिस करूंगा। तो ये हम लोग आगे जाके देखेंगे कि कब लोकल एक्सिस की जरूरत होता है, कब वर्ल्ड एक्सिस की जरूरत होता है। जैसे मैंने इसके साथ इसको रोटेट किया, एक पेरेंट के साथ, मतलब एक लिंक दिया एक पेरेंट के साथ, मैं इस पे मल्टीपल पेरेंट भी जोड़ सकता हूँ, जैसे मैंने इस पे दिखाया था। तो यहाँ पे मैं और भी ऐड कर सकता हूँ ओरिएंटेशन टारगेट, ओके। सो दोनों में मैं रेशियो भी डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे मैंने इस पे दिखाया। चलो, इसके बाद आते हैं हम लोग, इसका और एक मैं डुप्लीकेट लिया, ओके। सो इसके बाद आते हैं हम लोग लुक एट पे। सो लुक एट कैसा है, ये भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन पे ही आएगा। पहले चाइल्ड, लुक एट, सेम क्लिक ऑन द पेरेंट। तो जैसे मैं इस पे क्लिक किया
तो मजेदार चीज यह है, यहां पे चाइल्ड भी मूव होता है, बट जैसे आप चाइल्ड को मूव करोगे, देखो ये ना हमेशा पेरेंट्स के तरफ ही फेस करके रहते हैं। ऊपर करो, नीचे करो, कहीं पे भी करो, दाएं करो, बाएं करो, कहीं पे भी, ये देखो उसको ही फॉलो करेगा। दैट इज द लुक एट, मतलब उसको देखता रहता है, लुक एट करता। सो इवन यहां पे अगर पेरेंट को भी तुम करोगे तब भी चाइल्ड उसको देखता रहेगा। ये देखो, ओके। सो ये आपका लुक एट है। आप चाइल्ड को सिलेक्ट करोगे, सो यहां पे इस पे भी आप मल्टीपल पेरेंटिंग कर सकते हो, और इस पे भी कीप इनिशियल ऑफसेट्स आप सेट कर सकते हो। कभी कभी पोजीशन चेंज होने के कारण से आप जब मॉडल्स बनाते हैं उस टाइम पे इसके एक्सेस बदल जाता है, उस वजह से इसका एंगल जैसे ही आप लुक एट करोगे तुरंत बदल जाएगा। तो उस टाइम पे आप इनिशियल ऑफसेट्स करोगे तो वो जिस पोजीशन में जैसा है वैसे रह जाएगा। ओके, इवन चाहो तो आप इस पे सेट ओरिएंटेशन भी आप कर सकते हो, कौन से एक्सेस पे करना है, कैसे है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और बाद में इलेबोरेटली जानेंगे, कि जब काम करेंगे उस टाइप पे देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। सो बेसिकली ये समझ लो कि ये बहुत काम का चीज़ है। हम लोग इसको बहुत जगह पे लाइक कार रिगिंग के टाइम पे या फिर ह्यूमन आई रिगिंग के टाइम पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसका आएगा आपका और एक बचा हुआ है, दैट इज द लिंक कंस्ट्रेंट यहाँ पे। सो मैं यहां से जाके आपका और एक कॉपी लेता हूं, और इस जगह से जाके सेम पहले चाइल्ड लिंक कंस्ट्रेंट एंड क्लिक ऑन द पेरेंट। सो पहले तो लिंक किया, अभी लिंक कंस्ट्रेंट। अब बिल्कुल कंस्ट्रेंट में बहुत सारा फायदा है। तो पहले इस पे मूव है, इस पे रोटेशन है, और इस पे स्केल बिल्कुल है। ये देखो, तो आप बोलोगे सर सेम चीज तो इसका लिंक में भी हो रहा है, इसमें भी रोटेशन है, इस पे भी मूव है, और स्केल भी है। तो दोनों में फर्क कहां पे है? दोनों में फर्क है, इस पे फर्क यह है, इसके लिंक का सबसे बड़ा चीज ये है, इस लिंक का सबसे बड़ा फीचर्स क्या होता है कि इस लिंक पे मैं कभी भी लिंक जोड़ सकता हूं, और किसी भी स्टेट पे मैं लिंक को तोड़ सकता हूं। से जैसे आप लिंक यहां पे किए हो, देखो यहां पे की फ्रेम तैयार हुआ है, ये इसके पहले नहीं था। ये देखो आपके टाइम लाइन पे यहां पे इसको कहते हैं की फ्रेम, ये की फ्रेम क्रिएट किया है। मजेदार चीज यह है कि किसी भी जगह पे जाके मैं इस की फ्रेम को तोड़ सकता हूं, वापस जोड़ सकता हूं। ठीक है, तो ये मुझे एग्जांपल देख के आपको दिखाना पड़ेगा। फिलहाल आप इतना जान के रखो कि यहां पे लिंक तोड़ने और जोड़ने का मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं अलग आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लिंक तोड़ता है और लिंक जोड़ता है। सो बहुत इजी है। तो ये ना एनिमेशन जब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एनिमेट करके दिखाना पड़ता है। सो इसलिए मैं तुरंत आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं इसको बाद में आपको दिखाऊंगा। अभी मैं जो चीज करने जा रहा हूं, आप बोलोगे कि सर आप तो रोटेशन से रोटेशन, मूवमेंट से मूवमेंट, स्केल से स्केल, ये सभी कर रहे हो। ऐसा कभी होता है क्या कि मैं मूव करूं और ऑब्जेक्ट रोटेट हो? अभी जो मैं करने जा रहा हूं इसका नाम है वेयर पैरामीटर। क्या? वेयर पैरामीटर। सो यहां पे आप देखोगे नीचे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप अगर राइट क्लिक करते हो तो यहां पे आपको वेयर पैरामीटर का ऑप्शन मिलेगा। आप क्लिक करोगे तो वो पूछ रहा है कि इसका कौन सा वैल्यू आपको कनेक्ट करना है आपके पेरेंट के साथ। मतलब कौन सी चीज? ट्रांसफॉर्म में पोजीशन, रोटेशन, स्केल, तो इसमें से कौन सा करना है? तो मैंने बोला कि इसका रोटेशन चाहिए। तो अभी बोले रोटेशन, कौन सा रोटेशन? एक्स, वाई और जेड। तो मैंने बोला जेड रोटेशन, मतलब ये ऊपर से, मतलब ये जेड एक्सिस है ना, तो ये ऐसे घूमेगा चारों तरफ, इसमें अपने एक्सिस पे घूमता रहेगा।
इसका z रोटेशन इसके किसके साथ लिंक करना है, ट्रांसफॉर्म। मैंने बोला कि काम करो इसके पोजीशन के साथ जोड़ देते, तो इसके पोजीशन एंड कौन सा, एक्स पोजीशन के साथ या वाई पोजीशन के साथ। चलो मैं वाई पोजीशन, दैट इज ये वाई पोजीशन है, सो ट्रांसफॉर्म पोजीशन वाई पोजीशन के साथ मैंने दिया, तो मुझे एक नया फ्लोटिंग विंडो ओपन होकर आया वायर पैरामीटर का, वायरिंग का पैरामीटर वायरिंग 1। सो दिस इज बॉक्स 19 जिसका रोटेशन, ठीक है, z बॉक्स 18 के पोजीशन y के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। सो इस कनेक्शन का बहुत सारा कंट्रोल है। एक होता है कि रोटेशन होगा तो ही मूवमेंट होगा, मतलब ये मास्टर बनेगा, ये स्लेव बनेगा, ठीक है। तब ये पेरेंट, मतलब इसके ये रोटेट करेगा तभी जाके ये मूव करेगा। यहां पे ऐसा नहीं है कि मैं पहले से डिसाइड नहीं कर दूंगा कि कौन सा चाइल्ड कौन सा मास्टर है। मैं यहां से भी डिसाइड कर सकता हूं। यहां पे भी मेरे मास्टर और चाइल्ड का, मेरे मास्टर और स्लेव का रिलेशन यहां पे दिया गया है। इसमें रोटेशन है, ये पोजीशन के साथ लिंक होगा। देखो इसके रोटेशन वाई पोजीशन और इसका पोजीशन इसके रोटेशन के साथ लिंक हो रहा है, ठीक है। या फिर ये मूव करेगा तभी ये रोटेट होगा, मतलब तुम इसको, अगर मैंने इस साइड से फ्लो इधर दिया तो ये मूव किया तभी ये रोटेट होगा, और अगर फ्लो इधर से इधर दिया तो ये रोटेट होगा तो ही ये मूव होगा। तुम इसको मूव करोगे तो ये रोटेशन नहीं होगा। या फिर तुम बोथ वे कर सकते हो, मतलब रोटेशन करोगे तो मूव होगा, मूव करोगे तो रोटेशन होगा, कोई भी एक चीज। तो मैं यहां से बोथ करता हूं फिलहाल के लिए। तो मैंने जैसे बोथ किया, यहां पे देखो वो पूछ रहा है कि ये मास्टर है, ये स्लेव होगा। तुम चाहो तो इसको मास्टर कर दो, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्योंकि बोथ हुए मैंने कर दिया, तो इसमें से दोनों में से कोई भी मास्टर बने, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी। तो मैंने यहां पे मास्टर कहीं पे भी रहे, यहां पे जाके कर दूंगा कनेक्ट। जैसे कनेक्ट किया तो ये कनेक्ट हो गए। मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है। ये देखो मजेदार चीज हुआ कि इसका जो भाई साहब है वो कहीं पे चला गया। कहां पे गया, देखो इसके साथ इसका कोई वैल्यू नहीं है, बट ये देखो इधर चला गया, वो दिख रहा है। इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये मूव हो रहा है, और इसको मूव करूंगा तो ये रोटेट होगा, ये देखो। तो इस तरीके से मैं इस पे एट अ टाइम लिंक और वायर पैरामीटर को भी जोड़ सकता हूं। अभी देखो इस जगह पे मैं आपको करके दिखाता हूं। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा, इसका मैं 2 डिवाइड करूंगा, और मतलब 2 और कॉपी लिया। सो सबसे पहला चीज करूंगा सिर्फ लिंक। तो इसको सिलेक्ट किया, लिंक लिया इसको, और इसको सिलेक्ट करके इसको लिंक किया। अभी जाके वायर पैरामीटर लेता हूं, इसको राइट क्लिक, वायर पैरामीटर, इसको ना रोटेशन दूंगा। अभी ट्रांसफॉर्म रोटेशन वाई रोटेशन, क्लिक ऑन दिस, ट्रांसफॉर्म रोटेशन वाई रोटेशन, बोथ वे कनेक्ट। राइट, इसमें राइट क्लिक, वायर पैरामीटर, ट्रांसफॉर्म रोटेशन वाई रोटेशन, इस पे क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म रोटेशन वाई रोटेशन एंड बोथ क्लिक, अपडेट इसको। सो मजेदार चीज है, इसको अगर देखोगे, ये देखो ये अपने तीनों को लेकर रोटेट हो रहा है, बट इसको रोटेट करोगे, ये देखो ये अपने अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है खुद के। और अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दिया, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन किया तो बहुत अजीब चीज होने वाला है। तो सबसे पहले मैं लिंक करूंगा इसको, पहले लिंक किया, फिर मैं इस पे जाके राइट क्लिक, वायर पैरामीटर, ट्रांसफॉर्म रोटेशन वाई रोटेशन, क्लिक ऑन दिस, ट्रांसफॉर्म रोटेशन वाई रोटेशन, बोथ वे सेम, वायर पैरामीटर, ट्रांसफॉर्म रोटेशन वाई, क्लिक, ट्रांसफॉर्म रोटेशन वाई एंड बोथ। सी
अब इस पे मज़ेदार चीज़ देखना, इस पे जाके जैसे ही तुम इसको रोटेट करना चालू करोगे, देखो ये रोटेट भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है वो बेंड हो रहा है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ हो रहा है, वो अपने एक्सिस से भी रोटेट हो रहा है और वो उसको एट ए टाइम इसके तरह भी उसको रोटेट कर रहा है। मतलब ऐसा भी रोटेट हो रहा है और ऐसा भी ऐसा भी रोटेट हो रहा है और ऐसा भी रोटेट हो रहा है, दोनों रोटेट एट ए टाइम हो रहा है। सो इस वजह से ये अपने अपने एक्सिस से भी रोटेट हो रहा है और इसके जो पेरेंट है उसके अकॉर्डिंग भी रोटेट हो रहा है। तो दोनों टाइम के रोटेशन एट ए टाइम होने के कारण उस पर ऐसा लग रहा है आपको कि ये कुछ फ्लेक्सिबल स्टिक की तरह काम कर रहा है, या फिर बर्ड विंग बोलो या एलिफेंट ट्रंक बोलो, उसके तरह काम कर रहा है। तो आज बस इतना ही। तो बहुत जल्दी मैं मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपके लिए इसी के रिगिंग के चैप्टर पे इसका फर्दर जो भी चीज़ है, लाइक इसके रिएक्शन मैनेजर या फिर इसका एट्रीब्यूट होल्डर, और अभी तक जो चीज़ हम लोगों ने की ये उनके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। और आने वाले दिनों में बोन्स, उसके साथ आईकेज, ये सारे चैप्टर्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा यहाँ पे। सो जस्ट फॉलो दिस चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको और भी ट्यूटोरियल चाहिए तो। और बेल आइकन को आप क्लिक करके रखिए, ताकि जैसे मैं ट्यूटोरियल दूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।